बस एक नोटबुक ने सब कुछ बदल दिया। राफेल मार्टिनेज, कोलंबिया के छोटे से कस्बे में रहने वाला एक 28 साल का युवक। घर की छत टपकती थी, मां घर घर जाकर सफाई करके कुछ पैसे जोड़ती थी और राफेल हर दिन मजदूरी करता, साइट पर जाकर मिट्टी ढोता था ताकि रोटी कमाई जा सके। लेकिन उसके भीतर एक सपना था। एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने नाम से एक लग्जरी कैफे चलाएगा जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों की कॉफी मिलेगी। मगर फिर जिंदगी ने उसे ऐसा झटका दिया कि एक दिन घर पर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी टांग पर गंभीर चोट आई और डॉक्टर ने कहा, तुम 2 महीने काम नहीं कर सकते। अब घर में कोई इनकम नहीं थी, किचन में सिर्फ 2 आलू बचे थे। राफेल उस रात अपनी मां से छुपकर बहुत रोया। उसी रात जब वो पुराने सामान में कुछ ढूंढ रहा था, उसे एक छोटी सी नोटबुक मिली। उसके पिता की नोटबुक थी वो, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। नोटबुक में लिखा था, अगर तुम अपनी आंखों में उस चीज को देख सकते हो जो तुम बाहर पाना चाहते हो, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हें सौंप देगा। राफेल ने उस नोटबुक को अपना हथियार बना लिया। हर दिन उठते ही वो उसमें लिखता था, मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं है, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मेरे पास वो कैफे है जहां लोग दुनिया भर से आते हैं। वो विजुअलाइजेशन करता है अपने कैफे को, उसकी खिड़कियों को, उसकी टेबल पर रखी कॉफी की महक को और ग्राहकों की मुस्कान को और ग्राहकों के लिए काटते हुए बिल को। अगले 2 हफ्तों में कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर एक दिन उसका पुराना जानने वाला मिल गया। उसने देखा कि राफेल नई कॉफी रेसिपी पर कुछ बना रहा है। उसने कहा, मैं एक कैफे खोलने जा रहा हूं, तुझे किसी काम की तलाश है क्या? राफेल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नौकरी नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। वो हंसा, लेकिन 2 हफ्ते में ही राफेल ने उसे अपने आइडियाज और नोटबुक से इतना इंप्रेस कर दिया कि उसने राफेल को 30% की हिस्सेदारी दे दी। 3 महीने बाद कैफे लॉन्च हुआ, नाम रखा गया राफा ब्रू। पहले महीने ही वायरल हो गया क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड वॉल बनाई थी जहां हर ग्राहक कॉफी पीने से पहले अपनी कोई एक ब्लेसिंग लिखता था। आज राफेल का कैफे बोगोटा, मेडेलिन और मियामी तक फैल चुका है और जब भी कोई उससे पूछता है, तूने ये सब कुछ कैसे कर लिया, वो बस अपनी वही पुराने नोट्स दिखाता है और कहता है, ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी। जब मैंने पहले खुद को महसूस किया, फिर दुनिया ने भी मुझे महसूस किया। कभी कभी ब्रह्मांड हमें प्यार से नहीं बल्कि एक झटके से जगाता है। वो हमें बताता है कि तुम रास्ता भूल गए हो, लौटो अपने भीतर की ओर। क्योंकि जिंदगी अगर आसान होती तो हम कभी अपने अंदर की शक्ति पहचान ही नहीं पाते, और शायद इसीलिए मुश्किलें आती हैं, ताकि हम याद रखें कि हम पीड़ित नहीं बल्कि अपने जीवन के सच्चे निर्माता हैं। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि दुनिया हमारे साथ गलत कर रही है, तब तक हम अपने ही भीतर मौजूद चमत्कारी ऊर्जा से कटे रहेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिखाता है कि आप जो भी सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही आपकी हकीकत बनता है। और अगर आप खुद को मजबूर मानेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वही भेजेगा, मजबूरी की परिस्थितियां। लेकिन जैसे ही आप ये मान लेंगे कि मैं अपनी रियलिटी खुद रचता हूं, उस पल से ही ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के अनुसार परिस्थितियां बुनना शुरू कर देता है। और ये जीवन आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके उत्तरदायित्व के लिए बन जाता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी बिना सीखे, बिना गिरे, बिना संघर्ष के किसी चीज को सच में महसूस किया है? क्योंकि जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं ना, वो अक्सर छिन भी जाती हैं। मगर जिस चीज के लिए आपने पसीना बहाया है, रातें रातें जागी हैं, आत्मा झोंक दी है, वो सिर्फ एक उपलब्धि नहीं होती, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जब आप किसी चीज को अपनी वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज आपके अंदर स्थायी बदलाव लेकर आती है। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल। क्योंकि जो चीज आपने अपनी ऊर्जा से सीखी है, वही आपको आत्मविश्वास देती है, ना कि वो जो आपको संयोगवश मिल गया। कई लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, थोड़ा झूठ, थोड़ी चालाकी, थोड़ी मैनिपुलेशन, और सोचते हैं हाँ मंजिल जल्दी मिल जाएगी। मगर ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर काम करता है, स्ट्रैटेजी पर नहीं।
क्योंकि आप चाहे दुनिया को कितना भी दिखावा कर लें, अगर आपके अंदर डर, धोखा या गिल्ट है तो वही एनर्जी लौटकर बार बार आपके जीवन में समस्याओं का रूप लेकर आएगी। असल में जिम्मेदारी लेना ही सच्ची आजादी है। जब आप कहते हैं मैं क्रिएटर हूं, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना, तब आप अपने जीवन की कुंजी अपने खुद के हाथों में ले लेते हैं और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। आपने भी शायद कभी महसूस किया होगा कि आप बहुत तेज भाग रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि मंजिल क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भीड़ के पीछे पीछे भागते भागते अपने असली लक्ष्य से भटक चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है क्लैरिटी। जब तक आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तब तक ब्रह्मांड आपको भटकाता रहेगा। क्योंकि हर सुबह उठते हुए आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी भावनाएं ही आपकी फ्यूचर रियलिटी की ब्लूप्रिंट है। आज की दुनिया में पैसा ही सफलता की परिभाषा बन गया है, और अगर आपके पास ज्यादा है तो आप स्मार्ट, पावरफुल, सक्सेसफुल, और अगर नहीं है तो आप पीछे रह गए समझे जाते हैं। मगर क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अबंडेंस को सिर्फ नंबर्स में देखा है, फ्रीक्वेंसी में नहीं। सच्ची संपन्नता तब आती है जब आपके पास सब कुछ नहीं, मगर जो भी है उसके लिए गहरा आभार है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देता है कि ब्रह्मांड भी कहता है चलो इसे और दे दो। जब आप आनंद को परिणाम से जोड़ देते हैं तो आप हमेशा एक शर्त पर जीते हैं, अगर ये हुआ तो मैं खुश, नहीं हुआ तो दुखी। मगर जो लोग सच्चा आनंद अनुभव करते हैं वो प्रोसेस से प्रेम करते हैं, वो हर दिन उसी ऊर्जा में जीते हैं जैसे वो अपनी फ्यूचर में चाहते हैं। यही सीक्रेट है, एक्ट एज इफ। खुशी को पोस्टपोन मत कीजिए। खुद से पूछिए, अगर मेरा सपना आज सच होता तो मैं कैसे चलता, कैसे सोचता, कैसे भाषा बोलता, और फिर उसी तरह से जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप अपने सपने जैसा वाइब्रेट करते हैं तो ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं होता, वो आपको वो सपना देता ही देता है, उसे देना पड़ता है। कई बार लगता है अकेले हैं, खो गए हैं, मगर वो अकेलापन, वो शांति, वही तो संकेत है कि आपका सोल आपको बुला रहा है। जब आप अंदर की ओर लौटते हैं तब क्लैरिटी आती है कि कौन हमारे साथ है, कौन एनर्जी खींच रहा है और कौन सिर्फ शोर है और कौन सच्चा संगीत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिखाता है एनर्जी डजंट लाई। अगर कुछ चीज, कुछ लोग, कुछ आदतें आपकी वाइब्रेशन को गिरा रही हैं तो उन्हें पहचानिए और धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए, क्योंकि वही जगह बनेगी उस ऊर्जा के लिए जो आपको हील करेगी। और हां, डर वो भी एक संकेत है। डर बताता है कि आप उस जगह खड़े हैं जहां से एक नई उड़ान शुरू हो सकती है, और बचपन से हमें सिखाया गया है डर से भागो। मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है डर को देखो, समझो, नाम दो और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल दो। डर को रोशनी में लाना ही पहला हीलिंग स्टेप है, क्योंकि जो दिखता है वही बदलता है और जो छुपा होता है वो जड़ें बनाता जाता है भीतर तक। कई लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, और हां, बदलना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी कभी स्थिर नहीं रहती। अगर आप बदल नहीं रहे इसका मतलब आप रुक गए हैं, और एक सच्चा रिश्ता वो होता है जहां दो लोग एक दूसरे के बदलाव को स्वीकार करते हैं और एक साथ इवॉल्व करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ गोल्स मैनिफेस्ट करने की बात नहीं है, ये तो एक जीवन शैली है जहां हर दिन आप ये पूछते हैं आज मैं किस वर्जन का चयन कर रहा हूं, डर वाला या प्रेम वाला, क्योंकि दोनों ही एनर्जी हैं और चुनाव आपका है। जीवन में पछतावा सबसे बड़ा जहर है। अगर आपको किसी चीज की ओर खिंचाव महसूस हो रहा है तो वो आपके सोल का बुलावा हो सकता है। और मत सोचिए कि अगर आप हार गए तो क्या होगा, सोचिए ना, अगर कोशिश नहीं की तो क्या खो दोगे। ब्रह्मांड बोल्ड सोल्स को पसंद करता है जो अपने सपनों के लिए उठ खड़े होते हैं, भले ही पूरी दुनिया उन्हें समझे या ना समझे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी वाइब्रेशन पर काम करता है। फेथ बड़ा है फियर से, अलाइनमेंट बड़ा है अप्रूवल से, और सोल बड़ा है सोसाइटी से। मेरी मां ने मुझे सिखाया जब तुम ना कहना सीख जाओ तो तुम अपने जीवन के आर्किटेक्ट बन जाते हो। उन्होंने 2 बार कैंसर से लड़ाई की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी रियलिटी को बीमार नहीं बल्कि स्वस्थ के रूप में देखा। और यही है लॉ ऑफ अजम्पशन।
आप जो मानते हैं वही घटता है, और अगर आप मान लेना कि आप ठीक हैं, तो शरीर भी उस एनर्जी को महसूस करता है। और आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अपने सपनों को आधा मत छोड़िए। यूनिवर्स आधे वाइब्रेशन को नहीं पहचानता। या तो आप पूरी शिद्दत से चाहें या फिर छोड़ दें, मगर क्लैरिटी रखिए। अगर आज आप एक वाकई नई कहानी शुरू करना चाहते हैं तो अपनी आत्मा से एक वादा कीजिए कि अब से जो भी करूंगा पूरे मन से करूंगा, बिना डर, बिना बहाना, बिना गिल्ट। क्योंकि जब आप पूरी सच्चाई से कहते हैं कि मैं तैयार हूं, तो पूरा ब्रह्मांड एक सुर में गाता है, तो चलो अब एक नई कहानी शुरू होती है। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।